ये बड़ा ऊपर कैमरा लगा हुआ है, वो देखिए दिखा सकते हैं। इसकी सीसीटीवी फुटेज आई है, वो कैमरा था, वो कैमरे से उन्होंने निकाला है और जब हमने रिवर्स किया है तो देखा तो उसमें से चोर जो है 1 मिनट के अंदर 1 मिनट और 13 सेकंड का क्लिप था, जिसके जरिए वो सारे का सारा सामान निकाल कर ले गए। जो कैमरों को ट्रैक करते हुए मियानी साहब तक पहुंचे हैं, वहां पर तिजोरी तोड़ी गई है और तोड़ के वहां से रकम निकालकर वो फरार हो गए। आगे से कोई जो नशाई है वो तिजोरी भी उठा कर ले गया। हफ्ते वाले दिन रात को हमने दुकान बंद की है 10 साढ़े 10 बजे। सुबह हमें फ़ोन आ जाता है 8:22 पर। अच्छा। लेकिन ये वारदात हुई है 4:50 पे। ठीक है। हमें तकरीबन 4 घंटे बाद इन्होंने फ़ोन करके कहा कि आपकी दुकान के ताले टूट गए हैं। हमारे घर का तकरीबन मार्केट से सफ़र है तकरीबन 20-25 मिनट का। अच्छा। जैसे हम दुकान पे आए हैं, हमने आके देखा हमारी जो मेन सेफ थी जिसमें हमारी सारी जिंदगी की जमा पूंजी थी। अच्छा, पूंजी थी, सारी जमा पूंजी थी, उसमें से सारी जमा पूंजी। हमने कुछ संडे वाले दिन किसी से लेन देन करना था, तो सारी हमारी जो जिंदगी की जमा पूंजी थी वो सारी लेके चले गए। मियानी साहब इधर से कितना रास्ता है? बड़ा रास्ता है। पहले जाते हैं CIA कतवाली के पास, उधर से निकलते हैं, फिर लोहाड़ी थाना क्रॉस करते हैं, फिर वो जाते हैं उस तरफ। आप बोले कि इतने थाने क्रॉस करके गया है, हमारी सिक्योरिटी नहीं हमने मान ली है, तो ये किधर है? अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम तफ्तीशी के साथ मैं हूं सलमान कुरैशी। नाजरीन, लाहौर की बल्कि एशिया की सबसे बड़ी मार्केट इस वक्त आजम क्लॉथ मार्केट में मौजूद है, जहां पर चोरी की एक बहुत बड़ी वारदात होती है, जिसमें 4.25 करोड़ रुपया 4 चोर यहां पर आते हैं इस दुकान में, यहां से तिजोरी निकालते हैं और मोटरसाइकिल पर उसको रख कर चलते बनते हैं, जिसकी CCTV फुटेज भी मंजर आम पर आ जाती है। जो ताजर बरादरी है इस वाक़े के बाद सरापा एहतजाज है और इस वक्त हम वो तमाम मनाजिर आपको दिखाएंगे अपनी स्क्रीन पर, जिस तरह से ये चोरी की बहुत बड़ी वारदात हुई। और इस वारदात के बाद पुलिस की मुख्तलिफ टीमें तश्कील दे दी गई हैं और जो इन चोरों को तलाश कर रही हैं, लेकिन अभी तक पुलिस नाकाम दिखाई देती है। इसमें ना सिर्फ लोकल पुलिस इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑपरेशन विंग बल्कि CCD भी काम करती हुई दिखाई दे रही है। अभी भी हमारे कैमरामैन आपको दिखाएं तो ये वो मुकाम है जहां से तिजोरी निकाली गई मोटरसाइकिल सवार चोरों की जानिब से, और बासानी सुबह सवेरे फजर के वक्त इतवार के रोज वो तिजोरी को रखा। इतनी वजनी तिजोरी उन्होंने कैसे उठा ली, मोटरसाइकिल पर लेकर वो चलते बने। आखिरी इतलात ये मसूल हो रही है कि वो यहाँ से मियानी साहब तक गए, वहां पर जाके तिजोरी को खोला, खाली किया और वहां पर फेंक के फरार हो गए। पुलिस अभी तफ्तीश कर रही है, CCTV कैमरों का जायजा भी लिया जा रहा है। यहाँ पर ताजर बरादरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं जो इर्द गिर्द दुकानों वाले हैं वो इस वाक़े के बारे में क्या कहेंगे। भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र भाई, बड़ा ही एक अफसोसनाक सा वाक़या, बहुत ज्यादा अफसोसनाक वाक़या है हमारे और बहुत बड़ा सान है हमारे लिए। अच्छा, और हमारे लिए बड़ा लम्हा फिक्री है। ये पहले भी कभी हुआ है? यहाँ पहले नहीं कभी हुआ था, पहली बार ये मामला हुआ है। तो ये आज मेरे भाई के साथ हुआ है, कल को मेरे साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी तो किसी के साथ भी हो सकता है। तो हमारी अपील है और इनको चोरों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और इनको बुरी से बुरी सजा दी जाए, बड़ी से बड़ी सजा इन्हें जल्द से जल्द पकड़ना चाहिए। लेकिन साथ साथ पता लगा है कोई CCTV भी इसकी तफ्तीश कर रही है। सब कर रहे हैं और सब तावन भी कर रहे हैं, सब अदालत तावन भी कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला ये पकड़े भी जाएंगे। क्या मार्केट में आपके कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं होता? कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं होता, इस तरफ से बहुत मुश्किल में है। तो इतने बड़े ताजर यहाँ पर दुकानें बनाई हुई हैं, किसी बंदे को रख नहीं सकते? इंतजामिया नहीं आती? इंतजामिया जो है हमारी इस तरफ में नाकस है, मुकम्मल नाकस है। हमसे हर मंथली जो है पैसे लेते हैं, लेकिन हमें इसकी सिक्योरिटी उसका तहफ़्फ़ुज़ कोई नहीं दे रहे हैं। कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं। तहफ़्फ़ुज़ होता तो रात को आता और एक सामान लेके जा सकता था। ये तहफ़्फ़ुज़ ना होने की वजह से सारा मामला हुआ है, तहफ़्फ़ुज़ ना होने की वजह से हुआ है। और बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पर, कोई वैसे भी सिक्योरिटी गार्ड या कोई चौकीदार होता है मार्केट में, वो नहीं है कोई? नहीं, हमारे पास कोई चौकी, हमारे पास नाकस इंतजाम है। हर महीने हमसे पैसे लेते हैं, लेकिन हमें उसके बदले में कोई इसकी सिक्योरिटी नहीं दे रहे। अच्छा, इतनी बड़ी अमाउंट 4.25 करोड़ रुपया तिजोरी दुकान में पड़ी होना, क्या ये रूटीन मैटर है सारी दुकानों में? रूटीन मैटर नहीं, उन्होंने कुछ खास कोई डील थी जिसकी वजह से उन्होंने अपनी सारी जिंदगी की जमा पूंजी इकट्ठी करके एक जगह रखी थी। उनकी इतवार वाले दिन कोई खास डील थी, खास डील थी जिसकी वजह से उन्होंने अपनी सारी जिंदगी की जमा पूंजी इकट्ठी करके एक जगह पर रख दी थी, जिसकी वजह से ये मामला हुआ है। कैसे इतला मिली आपको कि ये वाकया हो गया? सुबह 8 बजे हमारे भाई को फोन आया और उस 8 बजे फोन आया, उन्होंने कहा जी आपकी दुकान पर सेफ उठा के ले गए हैं, ठीक है ना। हमारे पास कैमरा था, ये बड़ा ऊपर कैमरा लगा हुआ, वो देखिए दिखा सकते हैं, इसकी CCTV फुटेज आई है, वो कैमरा
कैमरा था वो कैमरे से उन्होंने निकाला है, और जब हमने रिवर्स किया तो देखा है तो उसमें से चोर जो है 1 मिनट के अंदर 1 मिनट और 13 सेकंड का क्लिप था, जिसके जरिए वो सारे का सारा सामान निकाल कर ले गए। अच्छा, वो तिजोरी ले गए हैं, तिजोरी उठा के ले गए। हाँ, तिजोरी कुछ भी नहीं रहा, ये समझे कि उसका सारा कुछ ही चला गया, जिसका माल गया उसका सारा कुछ ही चला गया हमारे भाई का। अच्छा, उसके बाद क्या वाकया होता है जब ये पता इतला सुबह सवेरे ही मिल जाती है? सुबह सवेरे इतला मिली। हाँ, कौन देता है इतला? इतला हमारे गार्ड ने दी है, और तकरीबन इतला भी हमारे 1 घंटे बाद हमें इतला आई है। 1 घंटा दुकान भी 3 घंटे बाद इतला आई है। गार्ड कहाँ पे होता है? गार्ड को 3 घंटे तक पता ही नहीं था यहाँ पर चोरी हो चुकी हुई है। अच्छा। हाँ, 3 घंटे बाद हमें इतला आई है कि आपकी दुकान का शटर खुला हुआ है और यहाँ पर चोरी हो चुकी हुई है। जब हमने अपना कैमरे को रिकैप किया, रिकैप करके देखा तो उसमें सारी तिजोरी ले जा चुके थे। क्या टाइम था जिस टाइम? तकरीबन 5 बजे इसकी चोरी हुई है, फजर के वक्त। फजर के टाइम। अच्छा। और 8 बजे हमें कॉल आई है। 8 बजे के करीब? हाँ, कॉल आई है। 3 घंटे हमारी दुकानें खुली रही हैं। और उसके बाद पुलिस आई है? उसके बाद पुलिस आई। नाजरीन, ये वो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं जहां की ये फुटेज आई है बिल्कुल सामने दुकान पर, जब वारदात हो रही थी, जिसमें 2 चोरों ने हाथ में राड पकड़े हुए थे, येलो कलर के वो राड सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहे हैं। वो यहाँ पर इसके शटर के नीचे मारते थे, इन तालों को तोड़ रहे थे, और तोड़ के बाद सानी अंदर दाखिल होते हैं। एक मोटरसाइकिल सवार उसमें नजर आता है, फिर दूसरा उनका साथी आ जाता है। ये 4 लोग होते हैं। चौथा साथी आने के बाद ये मोटरसाइकिल के पीछे तिजोरी रखते हैं। इतनी वजनी तिजोरी कैसे रख सकता है? वो ट्रेन थे लोग, वो ट्रेन थे, और उन्होंने बहुत स्पीड के साथ 1 मिनट में सारे ताले भी तोड़े। ताले तोड़ना आसान काम है, ताले तो उन्होंने इस तरह तोड़े जैसे कागज फाड़ते हैं। अच्छा। और ताले तोड़ के उन्होंने 2 लोगों ने दरमियान के अंदर रखी है तिजोरी और चले गए। और वो ट्रेन थे मुकम्मल इस चीज के, बाहर थे वो। अच्छा। तो हमारी तो हुकूमत से दरख्वास्त है कि हमारा साथ दिया जाए, और हमें एशिया की सबसे बड़ी मार्केट, एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है ये। अच्छा। और जुम्मे को कहते हैं बड़ा काम होता है यहाँ पर? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है, जुम्मे को काफी काम होता है यहाँ पर। पाकिस्तान भर से? हाँ जी, दुनिया भर से यहाँ पर कस्टमर आता है, दुनिया भर से इंटरनेशनल लोग भी यहाँ पर आते हैं। अच्छा। और यहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ात कोई नहीं है हमारे लिए। अब तक पुलिस अफसरान कौन कौन आए हैं और क्या क्या आपको तसल्लियां दी? कल एसपी साहब आए थे और उन्होंने कहा था कि इंशाल्लाह जल्द से जल्द आपको चोर मिल जाएंगे। परसों डीआईजी साहब आए थे, हमारे एसएचओ साहब भी यहाँ पर हमारे साथ तावन कर रहे हैं, पुलिस हमारे साथ तावन इस टाइम अच्छा कर रही है। ठीक है, बहरहाल नेक्स्ट हमें चोरी से बचाने के लिए इंतजामिया से अपील है कि यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड का इंतजाम हमें अच्छा दिया जाए। ठीक है, वो तो आपकी अपनी जो इंतजामिया होती है वो भी कर सकती है। उन्हीं के लिए हम कह रहे हैं कि कम से कम हमें अच्छा सिक्योर दिया जाए निजाम, जिसकी वजह से हम सिक्योर रहे, हमारा माल सिक्योर है, हमारी दुकानें सिक्योर रहें। दुकानें सिक्योर रहे। नाजरीन, ये वो अब ताला जो है वो दोबारा दरवाजा रिपेयर हो चुका है, जो चोरों की जानिब से तोड़ दिया गया था, और यहाँ से बआसानी जो है वो चोर यहाँ से 4.25 करोड़ रुपया जिस तिजोरी में मौजूद था वो लेकर चलते बने। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी नुमान शेख साहब मौजूद हैं जो इस कवरेज के लिए आए हुए हैं। इनसे जानते हैं कि पुलिस ने अब तक क्या तफ्तीश की है। नुमान भाई, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। नुमान भाई, ये एक तो लाहौर में हो क्या रहा है, 4.25 करोड़ रुपए की वारदात चोरी की, और इतनी आसानी के साथ वो अपने पूरे हालात लेके आए और यहाँ से लेकर चलते बने। इसकी तफसीलात आपके सामने क्या आएंगी? सलमान भाई देखें, ये वारदात जिस तरह हुई, इसकी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई। ये वारदात इस तरह की है कि यहाँ का इनका या तो अपना कोई मुलाजिम शामिल है, या यहाँ का कोई ऐसा बंदा शामिल है जो कि इनसे शायद सामान खरीदता है, लेकिन उसको ये पता है कि इनके जो पैसे हैं वो कहाँ पर पड़े होते हैं, और इस दुकान के सारे ताले वगैरह वो चेक करके गए हैं। पहले उन्होंने रैकी ज़रूर 2-3 दिन की है कि ये दुकान पर यहाँ पर ये किस वक्त जाते हैं और इसके ताले किस तरह तोड़े जा सकते हैं। उसके अलावा इस मार्केट का मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि जो पुराना एक निज़ाम था चौकीदार सिस्टम का, कि हर वक्त चौकीदार जो वो चक्कर लगाता रहता था, तो उस वक्त चौकीदार कहाँ पे था या उन लोगों को पता था? कहते हैं गार्ड ने इतला दी है। भाई ताजर हैं, वो बता रहे हैं कि गार्ड ने 3 घंटे बाद इतला दी। तो गार्ड को भी शामिल तफ्तीश होना चाहिए। इस पर फैसल कामरान, जिस तरह डीआईजी ऑपरेशन ने नोटिस भी लिया हुआ है। इस पर मेरी अभी कुछ देर पहले जो एसएचओ यहाँ के नजम, उनसे भी बात हुई। उनका ये कहना था कि हम जो कैमरों को ट्रैक करते हुए मियानी साहब तक पहुँचे हैं, वहाँ पर तिजोरी तोड़ी गई है और तोड़ के वहाँ से रकम निकाल कर वो फरार हो गए हैं। लेकिन जिस तरह हमारे कब्रिस्तानों की हालत है, आगे से कोई जो नशई है वो तिजोरी भी उठा कर ले गया, वो तिजोरी उठा के अब उसकी तफ्तीश जारी है। उसके अलावा ये केस जो है ये अब पूरी लाहौर पुलिस के लिए एक टेस्ट केस है, चैलेंज केस है, क्योंकि सीसीडी जो कि इतने दावे कर रही है जगह जगह क्रिमिनल्स के साथ जिस तरह एनकाउंटर हो रहे हैं, अभी तक कोई इस तरह की बड़ी वारदात ट्रेस करने में वो नाकाम रही है। तो ये सीसीडी के लिए भी टेस्ट केस है कि इन मुल्जमान को गिरफ्तार किया जाए
उसके अलावा अब यहाँ के जो मुकामी ताजर हैं, अब ये इनको सोचना पड़ेगा कि आगे इन्होंने अपनी सिक्योरिटी को किस तरह बेहतर बनाना है। नुमान भाई, इस मार्केट के बारे में ये कहा जाता है कि ये एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, लेकिन सिक्योरिटी इतनी नाकस के कोई शख्स भी सीसीटीवी में नजर नहीं आ रहा, कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। ये तो इंतजामिया की जिम्मेदारी है जो यहाँ पर सदारत करते हैं, यहाँ जो ओहदेदारान है यहाँ। बिल्कुल सलमान भाई, ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि ये वो मार्केट है जहाँ पर आप देखें कि 2 दुकानों पे वारदात हुई है, तकरीबन 4.25 करोड़ रुपया जो है वो चला गया। तो इस तरह की मुस्तकबिल में भी कोई वारदात हो सकती है। ये यहाँ पर अब इनको देखना है कि इनका अलार्म सिस्टम कैसा है, या उसके अलावा इन्होंने चौकीदार किस तरह के रखने हैं, वेपन किसको देना है। पुलिस के साथ मिलकर पूरा एक लाएअमल बनाना चाहिए, और जिस तरह सेफ सिटीज़ के कैमराज लगे हुए हैं उनके साथ इस मार्केट के सारे कैमराज लिंक होने चाहिए, ताकि बर वक्त जिस तरह बैंकिंग सिस्टम में होता है या बड़ी लाहौर की मार्केटों में, लिबर्टी वगैरह में है कि कोई भी अगर ताला तोड़ता है तो फौरी अलार्म जो है वो बढ़ जाता है और मुतलका पुलिस आ जाती है। और उसके अलावा रात के वक्त जब ये देख रहे हैं कि यहाँ पर इस तरह की वारदात हुई है, और डॉल्फिन की जो है वो पेट्रोलिंग यहाँ पे होनी चाहिए, क्योंकि ये लाहौर पुलिस के जो गुज़िश्ता कई दिनों से नाके वगैरह भी लगाए जाते हैं, ये उनके लिए भी अलार्मिंग है कि कोई बंदा तिजोरी इस तरह पीछे बांध कर निकल जाए और वो सारे नाके क्रॉस करके पता नहीं कहाँ पहुँच गया। नुमान भाई, इतनी वजनी तिजोरी उठाना भी काम रखता है, वो किस तरह से मुमकिन हुआ? वो तो बड़ा मुश्किल है, उस ऊपर से 4.25 करोड़ रुपया उसमें हो। सलमान भाई देखें कि यहाँ का कोई मुकामी शख्स या इनका मुलाजिम लाजमी मुलव्वस, जिसको ये आइडिया था कि ये तिजोरी जो है इसका वजन इतना होगा, ये ताले किस तरह तोड़ने हैं। और फिर वो 3 लोग थे, एक जो है वो पहले खड़ा रहा, 2 ने ताले तोड़े जो सीसीटीवी में नजर आ रहा है, उसके बाद तीनों ने मिलकर उसको लोड कराई, और लोड करवाने के बाद उसको बांधी और वो लेकर निकल गया। एक भाई ने फुटेज दिखाई है जिसमें वो 4 लोग जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तिजोरी के पीछे भी एक शख्स जो है वो बैठा हुआ है, तो वो यहाँ का कोई मुकामी बंदा ही है फिर, जिसने पूरी रैकी इनको दी। और उनको ये भी पता था कि इस वक्त दुकान में इतनी रकम मौजूद है, क्योंकि यहाँ पर और भी कई दुकानें हैं, उन्होंने टारगेट उसी दुकान को किया जहाँ पर रकम मौजूद है। अच्छा, आप कह रहे थे 2 दुकानें, यही एक दुकान में वारदात हुई है? ये एक दुकान है, एक इसके सामने दुकान है जहाँ पर और वारदात हुई है। वो अलग है? वो अलग उसी दिन हुई? नहीं, उसी दिन सेम वक्त में पहले उस दुकान पे गए हैं। वो कितना नुकसान हुआ? वहाँ से कोई उन्होंने 32 के 33 लाख रुपया निकाल, 47 लाख 50 हजार, ठीक है। और यहाँ से 3 करोड़ 32 लाख रुपया, ये 4.25 करोड़। अच्छा, ये टोटल 2 दुकानों की वारदातें बन रही है। अच्छा, वो बिल्कुल करीब है, वो बिल्कुल सामने बात। अच्छा, इसकी तिजोरी लेके गए हैं, वहाँ से कैश लिया? वहाँ से कैश निकाला और कैश निकाल के निकल गए। उन्हें ये पता था कि इस तिजोरी में इतनी रकम है, इसको सारा ही ले जाओ, तिजोरी खोलने की जरूरत बिल्कुल नहीं। ये उन्हीं लोगों को पता होता है जो कि मुसलसल दुकान पर आते हैं, नजर रखते हैं, और उनको पता होता है कैश कहाँ पे ये रख रहे हैं और किस दिन कैश मौजूद होता है, जो इन्होंने बैंक में नहीं जमा कराया या लेके नहीं गए, यहीं पर मौजूद है। नुमान भाई, अब तक पुलिस ने जो तफ्तीश में कुछ लोगों को हिरासत में लिया है, कुछ तफ्तीश की जा रही है इस हवाले से? बिल्कुल, इस हवाले से मेरी सीसीडी अफसरों से भी बात हुई है, उनका भी कहना है कि हम बड़े क्लोज हैं, और जो जिस तरह डीआईजी फैसल कामरान है उनका भी कहना है कि मैक्सिमम 2 से 3 दिन में इस वारदात को ट्रेस कर लिया जाएगा, क्योंकि पुलिस अब बैक ट्रैक कैमरों पे काम कर रही है, और पहले भी इन्होंने काफ़ी केसेस सॉल्व किए हैं। ये 2 दिन पहले भी जिस तरह बच्चा जो एक गुमशुदा था उसको भी ट्रेस किया, तो कहना है कि 48 घंटे में अगले इन्हें कुछ खुशखबरी मिलेगी। अच्छा, 48 घंटे में चांसेस है खुशखबरी के। और ताजर बरादरी यहाँ पर सरापा एहतजाज दिखाई देती है। हमारे साथ भाई मौजूद है। भाई, इसी दुकान से? दूसरी दुकान से। क्या कहेंगे, ये जो इतनी बड़ी गलत बात है भाईजान, बिल्कुल गलत बात है, इस तरह होना नहीं चाहिए। ये पहली बार आजम क्लॉथ मार्केट में पहली दफा हुआ है। इधर बिल्कुल सामने गार्ड बैठे होते हैं। उस दिन कहाँ गार्ड थे? उस दिन कहाँ गए थे गार्ड? उस दिन गार्ड कहाँ गए थे? ये मार्केट ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਜ਼ਮ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। देखो ना, सामने चौक है, सामने सारा मजमा लगा होंदा। उस दिन मजमा किथे गया सी? देखो ना, मिली भगत हैगी है, सारे लोग मिले ने, की वजह सी? किथे गए सी गार्ड? कहंदे नहीं नमाज पढ़न गए। इन्नी देर दी नमाज हुंदी, 3 घंटे दी नमाज हुंदी। गार्ड नहीं देती है? हाँ जी, इतला भी गार्ड नहीं देती है। वो किथे है गार्ड? गार्ड ये अंदर ही गए ने, कहंदे पे जी अंदर गए होया गार्ड। हिरासत च लिता है पुलिस ने, कर रहे तफ्तीश। अच्छा, पहले कदी एडी बड़ी वारदात? एडी बड़ी कदी वारदात नहीं हुई। माड़ा मोटा कोई झगड़ा चले सारा इस एरिया ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਹਾਲੇ 2-3 ਗਾਰਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ ਸਿਰਫ 3 ਗਾਰਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਤਕਰੀਬਨ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਦੁਕਾਨ ਨੇ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਦੁਕਾਨ ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ 3 ਗਾਰਡ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਲੇਡੀ ਜੈਂਟਸ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ
ਤੇ ਅਮਾਉਂਟ ਅਕਸਰ ਔਕਾਤ ਤਾਜਰ ਇੰਨੀ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਜਿੰਨੀ ਇਸ ਦੇਖੋ ਜੀ ਦੁਕਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ। ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਅੱਛਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ? ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਬੜਿਆ ਆ ਗਿਆ। नाजरीन वो हमारे साथ वो मौजूद हैं जिनकी दुकान में ये डकैती की वारदात हुई। भाई बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है, अल्लाह पाक आपका नुकसान जल्द अज जल्द पूरा करवाए। क्या इतला किस तरह से मिली, ये कैसे सब कुछ हो गया? आपकी दुकान है? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हफ्ते वाले दिन रात को हमने दुकान बंद की है 10 साढ़े 10 बजे। अच्छा 10:30 बजे के करीब, ठीक है। तो सुबह हमें फ़ोन आ जाता है 8:22 पर। अच्छा, लेकिन ये वारदात हुई है 4:50 पे। ठीक है। हमें तकरीबन 4 घंटे बाद इन्होंने फ़ोन करके कहा कि आपकी दुकान के ताले टूट गए हैं। किसने फ़ोन किया भाई आपको? मार्केट के गार्ड था, उसने फ़ोन किया है कि आपकी दुकान के जो ना ताले टूट गए हैं। अच्छा, तो दुकान के शटर उठाया, आप जल्दी से आएँ दुकान के यहाँ पे देखो। हमारे घर का तकरीबन मार्केट से सफ़र है तकरीबन 20-25 मिनट का। अच्छा, करीब ही यहाँ पे रहते हैं? गुलशन अभी रहते हैं। अच्छा, गुलशन अभी। जैसे हम दुकान पे आए हैं, हमने आके देखा हमारी जो मेन सेफ थी जिसमें हमारी सारी जिंदगी की जमा पूंजी थी। अच्छा, पूंजी थी, सारी जमा पूंजी थी उसमें से सारी जमा पूंजी। हमने को संडे वाले दिन किसी से लेन देन करना था, तो सारी हमारी जो जिंदगी की जमा पूंजी थी वो सारी लेके चले गए। ये इतवार वाले दिन की बात है। तकरीबन कितनी अमाउंट बनती थी? 3.5 करोड़ के करीब है। ये तकरीबन 3 करोड़ 32 लाख रुपए है। 3 करोड़ 32 लाख। हाँ। और आपके करीब भी कोई दुकान में चोरी की वारदात वो भी कह रहे हैं कि हमारी वारदात हुई है, उनके भी ताले टूटे। 4 करोड़ बन जाती है टोटल अमाउंट? जी, 4 करोड़। अच्छा भाई, ये बताएं कि ये रूटीन मैटर है दुकान में इस तरह से पैसे इतने ज्यादा रख देना, कि उस दिन किसी काम के सिलसिले में आपने रखे? किसी काम के सिलसिले में पैसे रखे थे। कुछ लोगों की अमानतें भी आ जाती है हमारे पास, जैसे कि दोस्त ने कहा यार ये पैसे रख लो, ठीक है। मैंने संडे वाले दिन मंडे वाले दिन कोई जरूरत है मेरी, रख लो। पहले भी हम रख लेते भाइयों के, सेफ है कोई बात नहीं, आज तक ऐसा कोई काम नहीं है। कितने अरसे से यहाँ पे आपकी शॉप है? तकरीबन हमें इधर हो गया तकरीबन कोई 20 साल हो गए हैं। 20 साल हो गए? हाँ जी। अच्छा, पहले भी मतलब पैसे मौजूद होते हैं? देखिए आजम क्लॉथ मार्केट है, इधर लाखों रुपए का काम होता है, एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। ठीक है। इधर हजारों का काम तो थोड़ा होता है, रोज लाखों का कारोबार करके हम लोग जाते हैं। सही है। लेकिन ये है कि हमें तो इस बात का खबर भी नहीं थी कि हमारे साथ इतना सारा हादसा हो जाना, ये आसानी हमारे साथ पेश आ जाना, हम ऐसा काम क्यों करते। अच्छा भाई, आप जब यहाँ पर पहुँचे गुलशन रवि से, आपने देखा कि तिजोरी ही गायब है, फिर पुलिस को इतला दी या पुलिस पहले आ चुकी थी? नहीं, हम आए हैं तो हमने 112 पे 15 पे कॉल की है। सही है। तो उसके बाद सिटी अपना ये कौन सा थाना है, मस्ती थाना, मस्ती थाने के SHO आ गए हैं, सारी कार्रवाई शुरू हो गई है। देखें कि हमारी मार्केट आजम क्लॉथ मार्केट के इसके 5-6 थाने लगते हैं। सही है। इसकी कोई सिक्योरिटी नहीं है, ना ही थाने वालों ने हमें कोई सिक्योरिटी कभी दी है, ना ही हमारी अपनी कोई सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी के जो ना बहुत बड़े इशू है, अगर सिक्योरिटी होती तो आज हमारे साथ ये सानिया ना होता। अच्छा भाई, एशिया की सबसे बड़ी मार्केट कहते हैं लोग इसे, आप भी यही मानते हैं? लेकिन सिक्योरिटी ना होने के पीछे क्या वजूहत है? आपकी कोई अपनी जैसे यूनियंस होती हैं, ताजरों की तंजीमें होती हैं, उनकी जानिब से कोई सिक्योरिटी नहीं दी जाती? भाई आप सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, हम ये मानते हैं हमारी सिक्योरिटी नहीं है। एशिया की सबसे बड़ी मार्केट यही है। ऐसे ही है। 4 करोड़ रुपए का डाका पड़ गया, डकैती हो गई है। इसको कितने थाने लगते हैं चारों तरफ से? हम बिल्कुल, ये की गेट भी लगता है, 6 थाने लगते हैं। 3 फुट की वो सेफ है कम से कम, उसका वजन है 80 किलो। बहुत वजनी। 4 लड़के आए हैं, उनके पास कटर है, वेपन साल लगे हुए हैं, पता नहीं किधर से है, हमें नहीं पता किधर से आए। दुकान के ताले तोड़े हैं, बड़ी सेब निकाली है, रॉड लेके आए, सेब को दरमियान में रखे और ले गए हैं। चले हमारी सिक्योरिटी गलत है, मान लिया कि हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है, लेकिन पूरे लाहौर में घूमते रहे हैं और इसी वो बोले कि हमारी सिक्योरिटी का भी कसूर है, तो उनका क्या कसूर है? जहाँ पे से वो गुजरे हैं, जहाँ पे वो गए हैं, कहाँ गई है सिक्योरिटी भी सबकी? सुना मियानी साहब में फेंक गए आप? मियानी साहब इधर से कितना रास्ता है? बड़ा रास्ता है। पहले जाते हैं CIA कतवाली के पास, उधर से निकलते हैं, फिर लोहाड़ी थाना क्रॉस करते हैं, फिर वो जाते हैं उस तरफ। आप बोले कि इतने थाने क्रॉस करके गया है, हमारी सिक्योरिटी नहीं, हमने मान लिया है, तो ये किधर है? सही है। सवाल तो ये है ना।
पुलिस से तावन इस हवाले से बिल्कुल नहीं करती? पुलिस तावन कर रही है। नजम अली अब्बासी SHO साहब है, वो तावन कर रहे हैं, झूठ नहीं बोलना, वो तावन हो रहा है। के बाद तावन हो रहा है, पहले तो सिक्योरिटी कोई नहीं सिक्योरिटी कोई नहीं, सिक्योरिटी कोई नहीं, तो अब हो रहा है, अब हो रहा है। इसके बाद कहाँ तक उम्मीद है? और अक्सर औकात इतनी बड़ी वारदात ये किसी वो मुखबर के बगैर नहीं हो सकती, कोई अंदर से भी कोई इतला दे सकता है, ऐसा भी आपको शक है? अब तो ये पुलिस का काम है, वो कर रही है, उसके बाद सारे नताइज सामने आएंगे, हुआ क्या है, कैसे हुआ है, कुछ सुराग मिल जाएगा इंशाल्लाह ताला, कुछ मिले भी हैं, बस जल्दी इंशाल्लाह ताला काम हो जाए, फिर बात सारी सामने आएगी कि हो क्या रहा है, तो हुआ कैसे है, ये इतनी बड़ी वारदात कैसे हो गई है, सही है। फिर पता चलेगा इसमें कौन कौन मुलव्वस है, कौन कौन है। अभी तो ये कह दूं कि यार ये लड़के भी हैं, ये भी पानी भी हैं, ये तो फजूल है, जब तक कोई ठोस सबूत नहीं आएगा तब तक नहीं कोई पता चलेगा, तब तक नहीं पता लगेगा। दोबारा मालिक की जानिब चलते हैं। भाई बहुत बड़ा ही एक आपकी जिंदगी की जमा पूंजी से महरूम हो गए, उसके बाद आपने बताया कि पुलिस आई है, सुना है कि CCTV इस पर काम कर रही है, और कौन कौन अफसरान आपके पास आए और किस तरह से इस किया जा रहा है? साहब आए हैं और भी काफ़ी अदारे आए हैं, DSP साहब आए हैं। अच्छा, तो कहने का मतलब है कि हमारे पास तो सारी ज़िंदगी की पूंजी थी ना, वो तो सारी ख़त्म हो गई है, चाहे SP आ जाए, जो भी आ जाए, हमें तो सारे दिलासा दे रहे हैं कि आपका काम हो रहा है। अब ये है कि कुछ करके दिखाएंगे तो हमें फिर ही पता चलेगा ना कि आपकी चोरी जो अभी तक तसल्लियाँ भी दे रहे हैं। आज 3 रोज से जायद का वक्त गुजर गया है। हाँ जी, देखिए संडे की बात है, आज बुध हो गया, 4 दिन हो गया इस वारदात को, अभी तक हमें कुछ सुराख नहीं मिला। जब तक कोई रिकवरी नहीं ना होगी, जब तक कोई रिकवरी नहीं होगी तो मुल्ज़िमान नहीं पकड़े जाएंगे। ऐसे तो मेहनत आप भी न्यूज़ वाले भी बड़ी कर रहे हैं 3 दिन से, बिल्कुल 3 दिन से कर रहे हैं ना अभी मेहनत सारी, तो ऐसे वो भी लगे हुए हैं। रिकवरी होगी तो पता चलेगा किसने क्या काम किया, किसने क्या काम, असल काम है रिकवरी का। अच्छा। वो करवाएं। सही है भाई। कितने लोग दुकान में होते हैं, क्या शेड्यूल होता है रोजाना की बुनियाद पर, कितने बजे बंद होती है? तकरीबन सुबह 11 बजे मार्केट खुलती है तो रात 10 साढ़े 10 बजे बंद हो जाती है। हफ्ते को भी इसी तरह 10:30 बजे बंद कर दी थी इसी तरह। 4 हमारे मुलाजिम हैं, 2 पांडी हैं, तो ऐसे एक मामूल के लिहाज से सारी उम्र कारोबार किया है, ये कोई नई बात नहीं है कि नई बात है या लेट आए हैं या कोई ऐसी बात। बस मेरी एक ही वज़ीर आला मरियम नवाज से अपील है कि आपकी मेहरबानी, आपकी बहुत मेहरबानी, शुक्रिया आपका, हमारे साथ तामन करें। हमारे बहुत बड़ा सानिया है और किसी ने हमारे सर के ऊपर हाथ नहीं रखा आगे कि भी आपके ऊपर हाथ रख दें, तसल्ली दे दें, आपको किसी ने नहीं दिया, सिर्फ हमें तसल्ली दी है और हमारे सर पे हाथ रखा है। तो राना इकबाल स्पीकर पंजाब असम्बली साबका स्पीकर, उन्होंने हमें सिर्फ सर पे हाथ भी रखा है और कहा बेटा बेफिक्र हो जाओ, मैं हाँ जी अच्छा। मैं आप लोगों के साथ हूँ, आप बेफिक्र हो जाओ। हर वक्त वो मेरे फ़ोन पे टच में है, बेटा अब क्या हुआ है, अब क्या हुआ है, मैं उनको हर बात बता रहा हूँ कि अब ये हुआ है। उन्होंने DSP को कहा या जिन जिन अदारों को उन्होंने कहा, उन्होंने कहा है। अच्छा, और हम आपके साथ राब्ते में? हाँ जी, राना इकबाल स्पीकर पंजाब फूल नगर के, क्योंकि हम फूल नगर शहर के हैं। अच्छा, हमारे हाँ जी हमारे वो अंकल हैं, हमारे वो बुजुर्ग हैं, ठीक है। तो सारी उम्र हमने नून लीग का साथ दिया है। हाँ जी, हमारा जाती ताल्लुक है और हमने सतह पर ये तो जाती ताल्लुक पर वो आपके काम आ रहे हैं। हाँ जी, हुकूमत के कोई नुमाइंदा हमारे पास नहीं आया, किसी ने हमारे सर के ऊपर हाथ नहीं रखा आगे कि यार आप इतना बड़ा सामने हो गया, आपको इतनी बड़ी तसल्ली दे देते, किसी ने तसल्ली नहीं। सिर्फ राना इकबाल स्पीकर पंजाब, उन्होंने हमारे सर के हाथ रखा है कि आप यतीम बच्चे हो, मेरे भाई के बच्चे हो, तो उन्होंने सिर्फ हमें तसल्ली दी है और हमारे साथ उन्होंने भरपूर तामन किया है। और मेरी सिर्फ एक ही अपील है मरियम नवाज साहबा से कि आपकी मेहरबानी इस केस को खुद हैंडल करें, खुद देखें, किसी की ड्यूटी लगाएं, आपकी मेहरबानी। हम तो क्या कहते हैं, मेरे पास लिफाज नहीं है अब कुछ कहने के लिए, हमारी तो ज़िंदगी जो पूंजी थी ना सारी ख़त्म हो गई है। अल्लाह पाक आपका नुकसान जल्द अज जल्द पूरा करे और मुल्ज़मान गिरफ्तार हो, हम भी यही कोशिश में। भाई आप आइएगा आगे। ये बहुत बड़ी एक वारदात है और एशिया की सबसे बड़ी मार्केट में आराम से हो जाना, ये लम्हा फिक्री है जी, बिल्कुल लम्हा फिक्री तमाम ताजरों के लिए। इस टाइम जितनी आदम क्लाथ मार्केट के ताजर है ना, वो अदम तहफ़्फ़ुज़ के इस टाइम शिकार है। सब लोग, हर बंदा इस टाइम डरा हुआ है, कोई
कोई बंदा इस टाइम जिसका ध्यान नहीं है कि यार हमको कोई कैश देखे ना, सारा दिन बंदे ने अगर दुकानदारी करनी है, कैश का मामला सारा सेल पर होनी है, तो जब सेल होनी है तो वो सर कहाँ उन्होंने लेके जानी है, दुकानों को छोड़ के जानी है। जब तक सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं होगी, अब देखे ना संडे वाले दिन क्या काम हो रहा है, संडे को तो पूरी आजम मार्केट बंद होती है। ये तो अदारों का काम है ना, जो मुतल्लका थाने हैं, 4-5 थाने लगते हैं, उनका काम है। इधर कोई सिक्योरिटी करें, कोई पेट्रोलिंग इधर जाए, कोई अपना नाके लगा के चेक वगैरह करें, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई किसी ने पूछा ही नहीं है। जो मर्जी जिसका दिल मर्जी करे दिन दिहाड़े आके डाका डाल सकता है। इतनी बड़ी वारदात के बाद ताजर रहनुमा या ताजर सारी बरादरी इकट्ठी हुई, कोई इस पे मीटिंग हुई क्या? सर मंडे वाले दिन जितने हमारे ये मार्केट के सदूर हैं, ये कश्मीर ब्लॉक के हैं, मलक ज़मान नसीर साहब आए हैं, लियाकत सेठी साहब आए हैं, उन्होंने आके ये अपील की है, हुकूमत के सामने भी अपील की है, अदारों के सामने भी अपील की है कि भाईजान हमारा ये मसला है, इसको हल किया जाए। देखिए जी, अरबों रुपये का रेवेन्यू इस मार्केटों में से लोगों को जाता है, हुकूमत की सतह पर पहुंचता है। हमें डेडलाइन देते हैं, कल की डेडलाइन थी, हर बंदे ने अपने जितने टैक्स थे वो वाजिबुल अदा थे वो अदा किए हैं। तो सर हमें किस चीज़ का तहफ़्फ़ुज़ है? इधर दिन दहाड़े जो मर्जी आए, दुकान के ताले तोड़े, इतना दीदा लेडी के साथ काम हो रहा है यार, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और देखे ना उन बेचारों की सारी जिंदगी की जमा पूंजी, उनका तो डबल नुकसान हो गया। बिल्कुल ऐसे ही जो उनका कैश था वो भी गया, बेतमादी भी हो गई, और जो उनके सर पे कर्जा चढ़ गया वो कैसे अदा करेंगे? लोगों के पैसे भी थे इसमें सर, बिल्कुल कारोबार देखें, ये कारोबार गिव एंड टेक है, कुछ लेना है कुछ देना है। अच्छा। इसी तरह ही होता है, पूरे हफ्ते की सेल होती है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, मंडे से पेमेंट लोगों को जानी शुरू हो जाती है। अच्छा, ये मंडे से जाना शुरू हो जाने थे, ये वजह कि सैटरडे वाले दिन बैंक जो है ना हमारे क्लोज होते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब उसके बाद अगर कोई सेल करेगा तो कहाँ लेके जाएगा सर? घरों में तो नहीं लेके जाएंगे। अच्छा, ये रूटीन है, कुछ और ताजर भी इसी तरह पैसे रखते होंगे, अब तो नहीं रखेंगे शायद? सर इस टाइम तो वैसे हालात इस तरह के मार्केटों के कस्टमर नहीं हैं, सेल वगैरह कम है। इधर तो माशाल्लाह अरबों रुपये का बिजनेस होता है। इधर कई कस्टमर ऐसे हैं, कई दुकानदार ऐसे हैं जिनकी करोड़ों रुपया घंटों की सेल है। अच्छा। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बड़े बड़े ताजर हैं, अरबों रुपये का बिजनेस हो रहा है, घंटों में करोड़ों में सेल होती है। वो सर वो उन्होंने दुकानों पे नहीं छोड़ना तो कहाँ छोड़ना। और होलसेल का काम होलसेल का काम है, ये सारी होलसेल की मार्केट है, इसीलिए वो ज्यादा पैसे लोग आते हैं। और कॉटन ये वो सब पूरा दुनिया में एक्सपोर्ट होता है इधर से माल, पूरे पाकिस्तान से कस्टमर आता है, होलसेल के कस्टमर आते हैं। आपके पेशावर, मर्दान, ये जितने शहर हैं सब होलसेल की मार्केट इधर से परचेज करके जाते हैं। हमारे फिक्री है, हमारे लिए भी हमारे ये जो सदूर हैं हर महीने ये जो है 1,000, 1,500, 2,000 की पर्ची लेते हैं हर दुकानदार। हाँ जी, वो पर्ची देते हैं, उसके में हमें वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा जो चौकीदार हैं, जो सफाई के इंतजाम है, उसके हम पैसे पे करते हैं। ये सब कुछ एक बना हुआ है, सिस्टम बना सारा सिस्टम बना हुआ है। जो मार्केट का कश्मीर ब्लॉक का जो सदर है वो भी इकट्ठा करता है। मेरी दुकान अफजल बाजार में है, उधर की अपनी सिक्योरिटी है, वो हर दुकानदार से 1500, 1000 जिस हिसाब से जिसका दुकान है, बड़ा साइज है 3000, डबल दुकान है 3000। सिक्योरिटी, सफाई, ये उनकी जिम्मेदारी है। सिक्योरिटी के बदले में आप देख रहे हैं हमें क्या मिल रहा है कि दिन दिहाड़े बंदे आते हैं, ताले तोड़ते हैं, और दीदा दिलेरी इतनी है कि सेफ ही उठा के ले जाते हैं। एक तो होता है ना, चले गला तोड़ा, पैसे निकाले, सेफ ही उठा। 6 बंदे आए हैं, 7 नजदीक रिहायशें हैं, लोग इधर मुकीम हैं, रहते हैं, अंदरून शहर है। इधर सुबह आप 4-5 बजे आए, हर दुकान खुली होती है, नाश्ते वाले इधर उधर। मैं ये हैरान हूँ कि सिक्योरिटी के हमारे सेफ सिटी इतनी नाकिस है कि आज तक कभी 3 दिन हो गए मुलजिमान ही नहीं पकड़े जा सके सर हमारे लिए। तो इधर अब रहना क्या, इधर तो हम तो डरे हुए हैं कि यार जिस तरह हो हम अपना सारा कुछ समेटे और इधर से कूच कर जाएं, कहीं इधर और चल जाएं, किसी और मुल्क में जाके मजदूरी कर लें। इधर तो किसी चीज़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, हमें अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। सर देखिए 6 थानों के अंडर ये काम हो रहा है। आप ये देखें 6 थाने हैं इधर मस्ती थाना है, यक्की थाना है, अकबरी थाना है, उसके बाद आपका मोची थाना है, ग्वाल मंडी थाना है, तिब्बी थाना है। डीएसपी साहब इधर बैठते हैं। संडे वाले दिन तो कम से कम इनको चाहिए कि हर चौक में एक आधा तो नाका लगाएं। अब ये देखें ना, ये कितनी दुकान है, उधर से आप स्टार्ट हो जाए, बहुत दुकानें, वो नवाज शरीफ कॉलेज से लेके दिल्ली दरवाजे तक, ठीक है। तो सर वो जिस तरह मर्जी जो मर्जी आएगा इसी तरह में लूट के ले जाएगा, इसी तरह लूट के ले जाएगा। मुतालबा क्या है हुकूमत? मुतालबा सर यही है कि हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। हम इतना रेवेन्यू देते हैं, हमारा हक बनता है, हम इस मुल्क के शहरी हैं, कि सर हमें इतना तो कम से कम वो हमें तहफ़्फ़ुज़ दें ताकि हम अपना दिल बड़ा करके कारोबार कर सकें इधर। हाँ, तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। ताजर जो है वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार दिखाई देते हैं। कैमरामैन दिखाएंगे कि अब जो है वो उस दरवाजे को रिपेयर किया गया, अभी भी रिपेयर किया जा रहा है, और यहाँ से ही तिजोरी जो है वो बासानी चोर आते हैं और लूट के फरार हो जाते हैं। जो पहले था ना, आपने इसको करवाया, उनके पास इतने लंबे औजार हैं। हाँ जी, वो देखे हैं मैंने, वो येलो कलर के नजर आ रहे हैं। उनके पास इतने लंबे औजार
सरकार हैं वो लेके आए हैं, लेके गए हैं, इतनी बड़ी तिजोरी लेकर गए हैं। ये 6 थाने लगते हैं, यतीमों की मार्केट कहे इनको। इसको ये करोड़ों रुपए की सेल तो ये रोजाना करोड़ों की सेल है। उसमें से आप देखें तो भी देते हैं सब कुछ देने के बावजूद ये हो गया है, तो इसको हम यतीमों की मार्केट ही कहेंगे। तो एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है ये। अच्छा, ये भाई दरवाजा अब रिपेयर हो रहा है क्या? 2-3 दिन खुला रहा है ये? नहीं खुला नहीं रहा, लेकिन लगा के चले जाते थे, कुंडे वगैरह वेल्ड करवाए हैं दोबारा से। अच्छा, अब तो अंदरूनी ताले लगा रहे हैं ना, अपनी सेफ्टी खुद कर रहे हैं ना, जो और सिक्योरिटी कर रहे हैं ना, कि किसी तरीके से आप खुद को अपने आप को सिक्योर कर लें। इन्होंने हमारे लिए तो कुछ नहीं ना करना। तो अभी तो ये कैश लेके गए, ये हम पे सामान भी करोड़ों रुपए का ही होगा जो बड़ा करोड़ों रुपए का। तो अगर इतनी बड़ी मार्केट है, एशिया की बड़ी मार्केट है, तो माल भी तो करोड़ों का ही होगा ना। सारा दिन लेन देन करोड़ों में होता है, तो माल भी तो करोड़ों का ही होगा ना। बड़ा अफसोसनाक साने हैं। अब तसल्लियां क्या दी जा रही हैं, क्या कहा जा रहा है, कब तक चोर देखें जी? ये अभी चल रहा है जी, अगर से इधर से सेफ लेकर गए हैं, वो मियानी साहब में जाके फेंकी है उन्होंने, चाबियां किधर से मिली हैं, सेफ किधर से मिली है, अभी तो प्रोसेस चल रहा है, अभी तो कुछ नहीं कह सकते क्या, बस तसल्लियां सिर्फ, लेकिन कर रहे हैं काम, लगी हुई है, सीसीटीवी लगी हुई है, पंजाब पुलिस लगी हुई है, क्राइम जो वो पुलिस वो लगी हुई है, लगे हुए हैं लोग, अपनी अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, अपनी ड्यूटी। हमें तो इंशाल्लाह ताला बड़ी जो है ना उम्मीद है अल्लाह के घर में, और सीएम साहब से बड़ी दरख्वास्त है हमारी कि वो आईजी पंजाब जुबैर सिद्धू साहब लगे हुए हैं, खुद लगे हुए हैं, उनकी मेहरबानी है सबकी। तो इंशाल्लाह वो कह रहे हैं कि इंशाल्लाह 1 आधे दिन में रिकवर होगी, रिकवर हो जाएगी। इंशाल्लाह तसल्लियां दी जा रही हैं पुलिस की जानिब से। यहाँ पर सिर्फ जो ताजर बरादरी कपड़े से रिलेटेड लोग हैं वही यहाँ पर सरापा एहतजाज नहीं है, बल्कि सरापा बाजार से जो सोने और चांदी का काम करने वाले ताजरान हैं, ये भाई ने ताले दिखा रहे हैं, और ये तोड़े उन्होंने, ये देखे जरा, ये वो रॉड मार के तोड़े जा रहे हैं। रोड के साथ खतीरा इतना लंबा 3.5 फुट का खतीरा है, दो थे, हाँ 2 थे उनके पास, उन्होंने व्हाइट कलर के तोड़े में डाले हुए थे, ले गए। उन्होंने इधर छोड़ के जाना था, मामे के बेटे थोड़े थे वो इधर छोड़ के चले जाते, वो तो ले गए अपने साथ लेकर आए थे, वो लेकर, ये देखिए उन्होंने कैसे किया सारा निजाम। तालों को मतलब पूरा, और अब ये मजबूत ताले हैं, आम ताले नहीं है, आम ताले नहीं है, ये मजबूत ताले हैं, और लेकिन सेकंडों में खोले, 1 मिनट 13 सेकंड में सारी चोरी हो गई है, चोरी हो गई है पूरी, ले गए, सेफ भी ले गए 1 मिनट 13 सेकंड में, सिर्फ 1 मिनट 13 सेकंड लगे। एशिया की सबसे बड़ी एशिया की सबसे बड़ी मार्केट आजम क्लॉथ मार्केट में चोरी की सबसे बड़ी वारदात होती है। पहले भी कभी वारदात नहीं, कभी नहीं ऐसा वैसा, लेकिन ये है कि अल्लाह के सुपुर्द चले जाते थे, ताले लगाते थे, चले जाते थे लोग, लेकिन अब तो इन्होंने कमाल कर दी है। जो ताजर बरादरी है वो सरापा एहतजाज भी है और वो परेशान भी है और हुकूमत वक्त से मुतालबा कर रही है, ना सिर्फ कपड़ों से रिलेटेड ताजर बरादरी सरापा एहतजाज है। हमारे साथ खुरम भट्ट साहब मौजूद हैं जो सराफा बाजार से जिनका ताल्लुक है, चांदी और सोने का काम करते हैं। भट्ट साहब, ये क्या हो रहा है और आजम क्लॉथ मार्केट में इतनी बड़ी चोरी की बात? ये सलमान भाई एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है कपड़े की, और ये लम्बे फिक्रे की बात है। मैं तो कसम से सर पकड़ के बैठ गया हूँ कि दिन दिहाड़े जनाब चौकीदार के होते हुए कि दिन एक सेफ ही उठा के ले जाना, क्योंकि ताजर की मजबूरी है, कस्टमर रात को भी आता है, जाहिर बात है 9 बजे तक मार्केट खुली जाती है और बैंक 5 बंद हो जाते हैं, आपको पता है। फिर ताजरों का जनाब अपनी दुकान में कैश रखना मजबूरी बन जाती है। ये लम्हा फिक्रिया भाईजान पंजाब के इदारों के लिए, ये अगर यहाँ पे हो सकता है तो कहीं भी हो सकता है भाईजान। और सेफ तो यहाँ तो कपड़े का काम है ना, आपको पता है हमारे सोना चांदी की वो तो रखते हैं ना, कैश मेरे पास है, वो तो बैंक में भी बहुत ज़्यादा कम आना जाना होता है। अच्छा भट्ट साहब, हैरानगी ये हो रही है कि सिक्योरिटी का कोई इंतजाम नहीं है, इतनी बड़ी मार्केट, एशिया की सबसे बड़ी मार्केट। देखें यहाँ के जो सदूर हैं वो जो मुझे यहाँ के पता लगा है कि वो पर दुकानदार से 1000 लेते हैं और मेरे ख्याल से लाखों रुपया इकट्ठा होता है। हाँ जी, 1-1.5 रुपया लेते हैं। जी सर, और मेरे ख्याल से ये जो 10-12 हज़ार के चौकीदार रख लेते हैं, पठान लोग रख लेते हैं, वो डंडा का हाथ में होता है, ये तो सिक्योरिटी को नहीं ना हुई। चले कम से कम आपको कमांडो गार्ड रखे 2 सुबह 2 रात को हर मार्केट में, हर मार्केट लिहाजा सदूर ये काम करें। सैकड़ों दुकानें हैं यहाँ पे, सैकड़ों नहीं हज़ारों दुकानें हैं, हज़ारों दुकानें। अगर आप गिनती करने पे आप मेरे ख्याल से 5 दिन में गिनती नहीं कर सकते, इतनी दुकानें यहाँ पे। जी सर, इतनी दुकानें। ये एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है कपड़े की। अगर ये मार्केट ये बंद हो जाए ना एक दिन के लिए तो पता लग जाए हुकूमत को जनाब, ये वो मार्केट है।
और मैं हैरान हूं अभी तक इन्हें बंद नहीं की मार्केट। बड़े क्योंकि सब पर उम्मीद है कि जनाब बाकी पंजाब के इदारे मुतहरिक हैं, सीएम साहब ने लोटस लाजमी लिया होगा, तो मुझे तो अल्लाह की ज़ात पर यकीन है कि 2-3 दिन की बात है कि मिल जाएंगे चोर। ताजर बरादरी में बड़ा गमो गुस्सा पाया जी सर, इसमें कोई शक नहीं है, और वो परेशान है, वो कह रहे हैं कि सबके साथ सर हमारे बाजार वाले भी इनके साथ है भाईजान। अगर ये बंद करेंगे हमारा सराफा बाजार बंद होगा इनके साथ। अच्छा जी इंशाल्लाह ताला जनाब, मतलब मैं अपने सदूर से बात करके आया हूँ। ठीक है, वो कहते हैं अगर ये बंद कॉल करेंगे तो हम भी साथ बंद करेंगे, क्योंकि अगर आज यहाँ पे वाक़ई हो सकता, कल को हमारे बाजार में वाक़ई हो सकता किसी दुकानदार के पास। इज़ारे यकजहती के लिए आप भी बंद करेंगे? जी बिल्कुल सर। नाज़रीन, यहाँ पे वारदात हुई है, साथ साथ मजीद दुकानें भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। भाई इतनी बड़ी वारदात, अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार तो हो गए होंगे? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा खौफनाक वारदात है। एक हम अपने घर में सुकून से बैठे हुए थे, हमें तो आइडिया भी नहीं था कि कितनी बड़ी वारदात होगी। तो पूरे बाज़ार के लिए, पूरी मार्केट के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है कि आज इनकी हुई है, हमारे भी टूट सकते थे ताले, हम भी साथ हमसाए हैं इनके। तो ये सिक्योरिटी की बहुत इसमें कमी है इस मार्केट में, वजूहात है सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से वो आसानी से उतार के ले गए हैं। तो भाई ताजर रहनुमा होते हैं, कोई मतलब महाना आप मंथली कुछ पैसे भी देते होंगे, पे भी करते होंगे, उसके बावजूद ये हो जाना, ये तो लम्हा फिक्रिया है। यही हैरानकुन बात है कि उसके बावजूद इतने सिक्योरिटी गार्ड्स भी हैं क्या काम कर रहे हैं, उसके मेन के ऊपर ताले तोड़ के वो सुकून से आराम से इजीली है ना, उनको कोई रोक टोक है, पूरा यहाँ से वहाँ तक नज़र आता है। जब सुबह के टाइम बंद होती है ना, ये यहाँ से चूना मंडी चौक से पूरा पाकिस्तान मार्केट तक पूरी गली नज़र आएगी, कोई एक चिड़िया भी जा रही होगी वो भी नज़र आएगी। कैमरे लगे हुए हैं? हाँ सब लगे हुए हैं, लेकिन कोई इनको आपको कब इत्तला मिलती है? हमें तो वीडियो में देखते हैं, हम तो डर जाते हैं कि यार कि ये आपकी दुकान में हो गई। ये गौर से देखते हैं, ये तो हमारे साथ वाली दुकान में, और हम तो परेशान हो गए हैं, परेशानी में मुब्तला। आप भी कोई तिजोरी वाला सारे यहाँ पे रखते हैं तिजोरियाँ, तो पैसे रख देते थे पहले? जी बिल्कुल, देखें अब रात के 8-9 बजे हमारा कस्टमर यहाँ 9 बजे तक मार्केट खुली है, बैंक तो नहीं खुला होता 4-5 बजे तक, बिल्कुल, और कभी कभी 5 बजे के बाद आता है बैंक में। तो जो रश के हालात हैं वो कभी कभी हमने सुबह के टाइम अगले दिन बंद आ जाता। हम तो खुद इतने परेशान है कि यार हमने खुद सेफ्टी लॉक्स लगाए हैं, मजीद जो लगा रहे हैं ताकि मजीद हम अपनी वो कर लें इसको। जदीद हालात लेके आए थे चोर, वैसे बहुत बड़ी जल्दी खोल के वो उन्होंने 1 मिनट लगाया, 1 मिनट 1.25 मिनट सब कुछ उन्होंने कर लिया। जिनकी हुई है बेचारे इतने सदमे से 2-4 उनकी जमा, वो कहते हैं सारी जमा पूंजी थी, सारी जमा पूंजी थी जी उनकी। देखें जी, एक बंदे की जब घर में वो सो रहा है, उसको 3 दफ़ा वो बंदा बेहोश हुआ है, उसको दौरे पड़ रहे हैं, कशिक, उसको रातों को नींद नहीं आ रही है, उसको खाना नहीं खा रहा, वो उसके अंदर जा ही नहीं रहा। वो कहते हैं इतनी टेंशन में बैठा हुआ है बंदा, सारा 1 मिनट के अंदर ले गए सारा कुछ। क्या मुतालबा करेंगे हुकूमत? हम मुतालबा हुकूमत से यही करेंगे, हमें फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाए सही, जिससे ताजर बरादरी हैं वो अपने आप को तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए, उनको पता हो कि हमारे इदारे काम कर रहे हैं, ताकि किसी में से ऐसी जुर्रत ना हो कि दोबारा कोई ये वारदात करे, और ऐसी ये सज़ा दें उनको, मुलज़मों को फ़ौरन ये पकड़े। इनके लिए चैलेंज है हुकूमत पंजाब के लिए कि इनको फिलफौर गिरफ़्तार करना चाहिए, और ये मिसाल बनानी चाहिए कि ये दोबारा जुर्रत न करें किसी भी ताजर की ऐसे चोरी करने में। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी तमाम लोगों की, जिस तरह से यहाँ पर एक वारदात होती है और वारदात के बाद तमाम ताजर बरादरी जो है वो सरापा एहतजाज है, और उनका कहना है कि जल्द अज जल्द जो नुकसान हुआ है उसे पूरा किया जाए, मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया जाए ताकि इनकी रिकवरी हो सके। हमारे साथ मजीद जो बिल्कुल साथ साथ है जिनकी दुकानें, वो लोग भी मौजूद है। ताजर बरादरी भाई, इतनी बड़ी वारदात हो जाना लम्हा फिक्रिया है, बिल्कुल, और एशिया की सबसे बड़ी मार्केट में लम्हा फिक्रिया है, ये नाक़िस सिक्योरिटी की वजह से हुई है, और इस बहुत परेशानी का ये बात है। तो भाई सिक्योरिटी तो अपनी मार्केट्स में, ये वो जो सदूर होते हैं यहाँ पर, कोई जो आपके रहनुमा होते हैं, कोई इंतज़ाम नहीं किया हुआ था उन्होंने? 2 सिक्योरिटी गार्ड थे, वो कह रहे थे कि एक वो नमाज़ पढ़ने गया है, दूसरा कह रहा है हमें पता ही नहीं है, मैं उधर नहीं था, मैं नाश्ता करने गया था। उसको वो शामिल तफ्तीश है पुलिस में, उसको ले गए हैं पुलिस वाले, साथ ले गए हैं पुलिस वाले। तो अब क्या मुतालबा है आपका? हमारा यही मुतालबा है कि ये बस तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए इस मार्केट में, क्योंकि इतने बड़े मताजिर आते हैं, इतनी पेमेंट लेके आते हैं, ऐसे तो डर के मारे वो आएंगे नहीं, तो ये तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए।
हम यही चाहते हैं कि हमारी इस मार्केट में तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए, बस तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। ताजर बरादरी का कहना है कि तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। मजीद ताजर लोग भी मौजूद है हमारे साथ। भाई ये क्या हो रहा है मार्केटों में, इतनी बड़ी चोरी की वारदात हो गई? समझ से बाहर है। और मेन रोड की सड़क है, ये मेन रोड पे चोरी हो गई है। पहले उन्होंने दूसरी दुकान के ताले काटे हैं, फिर इस दुकान के ताले काटे हैं, और चौकीदारों को भी नहीं पता कि कहाँ है कहाँ नहीं है। वाला खैरी करे, इनको चाहिए इनकी यूनियन को कि ये अच्छे तरीके से पूरा प्रोटोकॉल करें गार्डों को, और ये ऐसा होना नहीं चाहिए। ऐसा होना नहीं चाहिए। मुतालबा ये है कि मुल्ज़मान गिरफ्तार हो। नाज़रीन, ये अगर आपको ये दुकानें दिखाएं, तमाम यहाँ की दुकानें, यहाँ पर मौजूद जितनी ताजर बरादरी है वो यहाँ पर सरापा एहतजाज दिखाई देती है, और लोगों का यही एक सवालिया निशान है कि यहाँ पर इतनी बड़ी वारदात हो जाना। इर्द गिर्द 6 जो है वो थाने लगते हैं इस जगह पे, और यहाँ पर ताजर रहनुमा भी यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, बहुत बड़ी एक वारदात हुई, और इस हवाले से क्या कहेगी? ताजर बरादरी ने हिकमत अमली क्या तैयार की हुई है? ताजर बरादरी ने हिकमत अमली ये तैयार की है कि ताजर बरादरी भी अपनी कोशिश में लगी हुई है कि ये जो चोर डकैती करके चले गए हैं, तो ताजर बरादरी भी वर्किंग कर रही है और पुलिस भी वर्किंग कर रही है। तो हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ताला, जो पुलिस हमें यकीन दहानी करा रही है कि चोर बहुत जल्द से जल्द पकड़े जाएंगे। तो आज भी हम DIG साहब से मुलाकात करके आए हैं, उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई है कि मलिक साहब इंशाल्लाह ताला 2-4 दिन में आपकी डकैती बरामद हो जाएगी। आप सदर है मार्केट के? मैं चेयरमैन हूँ, ये सदर। अच्छा, ये सदर साहब है। एक लम्हा फिक्री है सदर साहब, यहाँ पर एक इतनी बड़ी वारदात हो जाना, एशिया की सबसे बड़ी मार्केट सर हमारे लिए ये लम्हा फिक्री है, ठीक है कि नहीं? ये हमारे पास वास्ते एक चैलेंज है। जितनी देर में ये चोर डकैत पकड़े नहीं जाते, हम चैन की नींद नहीं सोएंगे, ना बैठेंगे, ठीक है कि नहीं? पुलिस ने हमें यकीनदानी कराई है कि 1-2 दिन में आपका ये मसला हल हो जाएगा, चोर आपके सामने ला देंगे। तो हम मुतमिन हैं उनके ऊपर, क्योंकि वो मेहनत कर रहे हैं, हमें उनके ऊपर पूरा इत्मीनान है कि वो हमारे चोर हमारे सामने लाएंगे। आजम क्लॉथ मार्केट में इससे कबल इतनी बड़ी वारदात हुई भाईजान, यही तो बात है कि हमारा ये रोड जो है ना, ये रोड मसरूफ रोड है, ठीक है कि नहीं? अंदर वाली मार्केट है, अंदर वाले ब्लॉक है, उधर ऐसा कोई मामला नहीं है। मामले तो हमें है, पता है हमें कि यार हमारी ये प्रॉब्लम है, ठीक है कि नहीं? हम इंशाल्लाह ताला जो भी मामला है अच्छे तरीके से इसको हल करेंगे। इसको जो हमारे पास कोई है, हमारे जो वसाइल हैं, हम इंशाल्लाह ताला पूरे बुए कर ला के अपने मार्केट को, अपनी हर ब्लॉक को हम सेफ सिटी करेंगे। सही है। चेयरमैन साहब, कोई डेडलाइन भी पुलिस को आपकी जानिब से दी गई है ताजरों की तरफ से? डेडलाइन तो यही है कि हमने पुलिस वालों को बोला कि जल्द से जल्द ये चोरी बरामदगी कराई जाए। उन्होंने हमें 2 दिन का टाइम दिया है। हमने उनको बोला है कि अगर 2 दिन तक ये चोरी या 3 दिन तक रिकवरी ना हुई तो हम ये शटर डाउन कर देंगे और हड़ताल करेंगे। अच्छा, हड़ताल की आपने कॉल दी है? अभी कॉल नहीं दी, मतलब अभी 2-3 दिन पुलिस वालों ने हमसे मांगे। हमें उनकी वर्किंग के ऊपर कोई डाउट नहीं है। पुलिस वालों को यही काम है, SHO से लेकर DIG तक और DIG से लेकर IG तक, मोहतरमा मरियम नवाज तक, उन्होंने उनको सबको कॉल की हुई है। हर बंदा अपने अपनी वर्किंग कर रहा है। उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई है कि इंशाल्लाह ताला आपके चोर बहुत जल्द हमारी गिरफ्त में होंगे। ठीक है। हम उनकी वजह से अभी तक कोई हड़ताल की कॉल नहीं कर रहे। हम ये 2-3 दिन देखेंगे, अगर चोरी ना मिली, चोर ना पकड़ेंगे तो हम हड़ताल करेंगे, और उस वक्त तक करेंगे जब तक हमारे चोर नहीं मिले। सही है। ये हमारे ताजर भाई, हमारे दुकानदार सारे खौफजदा हैं, क्योंकि उसका शिकार हो गए हैं। यहाँ पर जितने कोई बंदा सेफ नहीं है, कोई बंदा सेफ नहीं है। ये शारा आम है, इधर कोई गेट नहीं लग सकता। अगर गेट लगते हो तो यहाँ जैसे आम मार्केटों में गेट लगे हुए हैं, वहाँ बंद कर दिए हैं, वहाँ कोई मामला नहीं। ये शारा आम है, गुजरगाह है, इसमें 4-5-6 रास्ते हैं, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। तो इधर हमने बल्कि तमाम थाने को, SHO को भी बोला है कि इधर
लोगों का, अपने अपने वर्करों का, अपने जो है वो पुलिस वालों का हर घंटे के बाद गश्त है। यहाँ पे भी एक चोरी की वारदात होती है, सेम इसी वक्त दूसरी दुकान पे भी चोरी की वारदात होती है, वहाँ से कितना नुकसान होता है? वहाँ से 47,50,000 रुपया गया। वो भी इसी तर्ज की वारदात है? वो भी 19 चोरों ने की है, इसी तर्ज की वारदात है। एक ही चोरों ने एक टाइम पे 2 चोरियां की। 2 चोरियां की। यहाँ से तो चोरी ले गए, वहाँ से नकदी लेके गए हैं सिर्फ? वहाँ से जो दुकानदार हजरात है, मेरा भाई यही बता रहा है 3 करोड़ 32 लाख रुपया मेरा नकदी लेके। इनकी तो तिजोरी ले गए ना? वही 3 करोड़ 32 लाख रुपया उनकी तिजोरी में था। और एक मोबाइल भी था। मोबाइल भी। हाँ। अच्छा, जहाँ पर पुलिस की जिम्मेदारी भी सिक्योरिटी फराहम करना, ताजर रहनुमा है आप, चेयरमैन साहब है, सदर साहब है, यहाँ पर अपनी सिक्योरिटी भी आपकी होती होगी? हमारी सिक्योरिटी भी है, तो लेकिन हमारी सिक्योरिटी नाकिस कारकर्दगी दिखाई है, तो यहाँ तक नौबत आ गई है ना। हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उन्होंने कोई नाकिस कारकर्दगी दिखाई है, तो यहाँ तक नौबत आई है, वरना ऐसा कभी ऐसा इधर वाक़या नहीं हुआ। हमारी सिक्योरिटी गश्त करती रहती है 24 घंटे। सुबह की सिक्योरिटी लैदा है, रात की लैदा है। रात वालों ने कोई नाकस कारकर्दगी दिखाई है, तो यहाँ तक नौबत आई है ना। कुछ सिक्योरिटी एहलकारों को भी हिरासत में लिया है जो आपके? हाँ जी, पुलिस वाले लेके गए हैं, बल्कि हमने आला अफसरान को ये बोला है कि आपके काम में कोई अमल दरामद नहीं करेगा, आप जिसको चाहे लेके जा सकते हैं, चाहे वो दुकानदार का भाई हो, चाहे मुलाजम हो, चाहे हमारे वर्कर हो, चाहे हमारे गार्ड, कोई भी हो, उसे हिरासत में लिया जाए। यहाँ पर ताजर तंजीमें भी मौजूद हैं और तमाम ताजर बरादरी सरापा एहतजाज दिखाई देती है, लेकिन इन्हें पुलिस की वर्किंग पर यकीन है और इनका कहना है कि 2 से 3 रोज मजीद दिए जाएंगे। उसके बाद एक डेडलाइन दे दी गई है, अगर चोर नहीं पकड़े जाते, रिकवरी नहीं होती, तो फिर ये उसके बाद इन मार्केटों को बंद कर देंगे। ना सिर्फ ये मार्केटें बल्कि दीगर जो इसके साथ मुल्लिका मार्केटें हैं वो भी ताजर बरादरी कहती है बंद कर दी जाएगी। ये वो अफसोसनाक तफसीलात थी जिसमें लाहौर में एशिया की सबसे बड़ी मार्केट आजम क्लॉथ मार्केट में 4.25 करोड़ रुपए की चोरी की वारदात हुई। उनकी तमाम तफसीलात से आपको आगाह किया। अपने मेजबान सलमान कुरैशी को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।